हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी 9वीं जमात की अगली कहानी परदेस ना तू तोरी बाबला करन जा रहे हाँ, जो कि साडे लेखक बंत सिंह चट्ठा जी द्वारा लिखी गई है। बंत सिंह चट्ठा जी की शख्सियत ते रचना बारे पहलां गल करांगे। बंत सिंह चट्ठा का जन्म 4 मई 1947 नूं पिंड भुच्चो कलां, जिला बठिंडा, पंजाब विखे पिता दलीप सिंह अते माता गुरदेव कौर दी कुखों होया। वो एक प्रसिद्ध गल्पकार हैं। गल्पकार मतलब जिहड़े गल्प की रचना करते हैं, साहित्य की रचना करते हैं। उन्हां दे कहानी संग्रह हैं गुलाब दे फुल, तू झूठ बोलिया सी, शहर ना जा, दोपहरे ढलिया सूरज अते गंदले पानी। उन्होंने नावल भी लिखे हैं, जिमें कि नदी वहदी रही, हनेरी रात दे तारे ते 3 कुड़ियाँ। ये उन्होंने नावल ने। सोहज सवेरा उन्होंने स्वैजीवनी है। स्वैजीवनी की होंगी है बच्चे, जिहड़ी अपने जीवन की कथा असी आप लिखते हाँ। चट्ठा ने लेखां की सिरजना भी की है। धीआं बिना नहीं धीआं उन्हों की वार्तक पुस्तक है, वार्तक की रचना भी उन्होंने की है। ये रचना प्रक्रिया की बदौलत उन्होंने बहुत सारे मान सन्मान है जिहड़े वो मिल चुके हैं। तो साडी पाठ पुस्तक में जिहड़ी उन्हों की कहानी दर्ज है परदेस ना तू तोरी बावला, इस कहानी में सानू की संदेश दिंदे हैं, ये कहानी किस दे बारे है, आओ कहानी की व्याख्या करते हुए जानते हाँ। मैं भी उन्होंने मापियां वर्गी सोच का धारनी सी जो अपने मुंडे कुड़ियां नू परदेस तोर के अपने परिवार नू आर्थिक तौर पर खुशहाल वेखना चाहते हैं। मेरी धी राणी ने MA करके BEd भी कर ली सी। अपने देश में धीआं की बेरोजगारी नू वेख के मेरी पत्नी ने मैनू सलाह दी कि आपां भी राणी लई कोई विदेश गया मुंडा लभ के इसनू जहाज़ 7 समुद्रों पार चढ़ा दईए। आपां रोज़ ही खबरां पढ़ते सुनते हाँ कि ढेर सारी जमातां पढ़ियां कुड़ियां अपनी ही रोजी रोटी लई बेरोजगार होईयां फिरदियां। जदों वो समय दियां सरकारां तो नौकरियां मंगदियां तां उन्हां नूं पुलिस तो वल्लों डांगां नाल कुੱਟਿਆ जांदा है। चौंकां विच धरने मुजाहरे करदियां दियां गुत्तां पट्टियां जांदियां, लत्तां बाहां तो फड़ के घड़ीसिया जांदा है। कई बार बेरोजगार कुड़ियां दा इकट्ठ पानी वालियां टैंकियां ते चढ़ के आत्म हत्यावां करन लई मजबूर हो जाता है, अपने आप नूं अग्गां विच साड़ लैंदियां। मैं तां तुहानूं इस डरों कहनी हाँ कि इन्नी पढ़ा लिखा के किते कुड़ी तो हत्थ ना धो लईए। तां इस पैरे विच की असीं देखिया बच्चों कि लेखक दस रहा सानूं कि जिस तरह बहुत सारे मापे चाहुंदे ने कि उन्हां दे बच्चे विदेश चले जाण, धी होवे जां पुत्तर, ते उन्हां दे पिछे वो भी विदेश में जाके जानी कि वस जान, उत्थे सैट हो जान। तो उस तरह की सोच लेखक रखता सी। इस तो इलावा उसकी पत्नी ने भी कहा कि अजकल असीं देखते हैं कि बेरोजगारी बहुत वध गई है। बेरोजगार कुड़ियां जिहड़ियां उन्हां ते नित जुल्म हुंदे आ, अत्याचार हुंदे आ, किते ना होवे पढ़ी लिखी कुड़ी नूं असीं हत्थों गवा लईए, क्यों ना असीं इसका ब्याह किते विदेश रहिंदे मुंडे नाल कर दईए ते इहदे नाल नाल आपां भी उत्थे जाके रहन लग पावांगे, अपनी भी जिंदगी जिहड़ी आ वो चंगी कट जाएगी। इस तरह लेखक अपनी पत्नी की सोच बारे सानू पैरे विच दसदा है। इच्छा तो भावें मेरी पहलां भी सी, हुण आ पत्नी की डराउणी जही गल सुन के मेरा भी मन पक्का बन गया सी। मैं सोचिया कि इन्नी सोहनी ते पढ़ी लिखी धी मेरी धी नूं विदेश लैके जाण तो भला कोई किवें ना करू। मेरी धी ते दाज नूं वेख के अगले क्यों छड्डणगे ये रिश्ता। तो लेखक पहला भी सोचता तो सी कि मैं अपनी धी नूं विदेश तोर दियां, पर जो उसकी पत्नी ने डराउण वाली गल दसी कि अजकल इस तरह दी घटनावां हो रही ने, तो लेखक ने मन होर पक्का कर लिया। तो उसने सोचा कि मेरी धी सोहनी भी है अते मैं दाज भी देना है, तो फिर विदेश चों आया कोई मुंडा इसका रिश्ता किवें छड्डेगा। तो इसका रिश्ता बड़ी आसानी नाल विदेश विच हो जाएगा। सो इस विचार नूं लैके मैं अते पत्नी ने पक्का इरादा बना लिया सी कि कुड़ी परदेस भेज के ही साड़ी इस समाज में शान शौकत बनेगी। हुण जदों भी कोई मुंडा कनेडा अमरीका जां किसी होर देश तो आउंदा तां असीं पैर जुत्ती ना पाउंदे। पैर जुत्ती ना पाउणा मतलब ढिल नहीं सी करदे, तुरंत उस वल चले जांदे सी। एक मुहावरा बेटा पैर जुत्ती ना पाउणा। अंगली संगली उन्हां नाल कढ के अगले दे अगे पिछे फिरदे। अंगली संगली मतलब कोई रिश्तेदारी कढ़ना किसी नाल, अंगली संगली कढ़ना ये भी एक मुहावरा है कि उन्हां नाल किसी ना किसी तरह बाहरों आया जो भी मुंडा हुंदा उहदे नाल कोई रिश्तेदारी कढ़ के उन्हां दे पिछे अगे फिरदे रहिंदे। हुण साडी इच्छा लालच विच बदल गई सी
कि अपनी लड़की का विआह परदेस गए लड़के नाल कर देना, तां कुड़ी दे विआह पिछों असीं सारा टब्बर ही विदेशों में सैट हो जावांगे। मैं अते मेरे मुंडे उत्थे बाहर जाण दी खुशी विच सारे टब्बर दी रातां दी नींद उड़ गई सी। हुण सानूं अपनी धी राणी कोरू दा खजाना लग रही सी। हुण तां उत्थे जाके बस पंडां बन्नण दी काल ही तां सी। तां लेखक कहंदा है कि हुण जिहड़ी साडी इच्छा सी ਉਹ एक लालच ਦੇ ਵਿੱਚ बदल गई सी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ कि ਰਾਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ मतलब ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਧੀ ਸੀ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਣਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਤੱਕ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਨਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੱਕ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੀੜਾ ਖੋੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਣੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਐਸ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਰਾਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੈ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਰਾਏ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਾਣੀ ਧੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਣੀ ਪਟੱਕੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਅਚਾਨਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ। ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਸ ਬੀਬੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੌਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦੇਣ ਲੈਣ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੌਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜੇ
सौदे की तरह वो गल कर रहा सी, जिवें असीं कोई सौदेबाजी कर रहे होईए, इस तरह नाल वो गल कर रहा सी। मैं उसनूं पासे लिजा के कुड़ी अते मुंडे की उम्र का दिन रात का फर्क दस्सिया। उसने मैनूं समझाया कि वेख यार तू तो जमा ही कमला है, अजकल 45 सालों की भी कोई वड्डी उम्र हुंदी है, परदेसी गए मुंडियां दीयां उमरां तां ऐं ही लंघ जांदियां। लेखक कहता जो मैं उम्र बारे उन्होंने कहना चाहया तो मेरे दोस्त ने मैनूं ये कह के चुप कराता कि बाहर गए मुंडियां दी तो उम्र एनी एवें ही लंघ जाती है, इन्नी उम्र कोई वड्डी उम्र नहीं हैगी। वो आ 40 तो 45 साल की गल सुन मेरा चेहरा पीला पै गया सी। मैं उसनूं ना कर दित्ती सी। मित्र मेरे सिर एहसान करदा हुण कह रहा सी यार तू किदण दा मैनूं तपा रहा सी, जे मैं हुण इन्हां नाल पक्की गल करी जाना तां तू आ उम्र दा फाना डाता। ऐ तां सब गल्लां मेल नहीं खांदियां हुंदियां, हुण तू नन्ना ना पा। मैं तां इन्हां नाल सारी गल तय करके पक्की हाँ ही करती है। उसकी दबाव वाली गल हेठ मैं दब के रह गया, मैं मूँहों कुछ ना बोलिया। जदों लेखक ने उन्होंने मना करना चाहया तो लेखक कहता भी उदे दा तू मेरे पिछे पिया सी, मैनूं तपा छड्डिया सी, हुण तू कहना भी मतलब मैं रिश्ता नहीं करना। भी ऐ माड़ियां मोटियां गल्लां तां हो ही जांदियां, ऐ सारा कुछ पूरा नहीं मिलता, भी मैं तां इन्हां नाल गल पक्की कर ली है। ये सुन के लेखक है जिहड़ा वो दबाव दे विच आ गया तो चुप कर गया। उस मित्र ने उन्हां मुंडे वालियां नूं मेरे घर आउण दा सद्दा दे दिता। शाम नूं घर आके मैं अपनी पत्नी नाल गल कीती कि मुंडे की उम्र 45-50 सालों नूं ढुकी है, आपां गल इत्थे ही ठप्प दईए मतलब खत्म कर दईए, बथेरे मुंडे होर मिल जाणगे। मैं गल वधा के दसी। मेरी पत्नी ने मेरी गल नूं ना गौलदे होए कहा बाहर गए मुंडियां दीयां उमरां तां तुरदे फिरदे ही लंघ जांदियां, आ अपनी राणी की उम्र भी तो हुण 25 की हो जू इस दिवाली नूं। तो जो लेखक ने अपनी पत्नी नाल गल सांझी की तो उसनूं भी इस गल नाल कोई फर्क नहीं पिया, क्योंकि उहदे भी मन दे विच लालच सी। वो कहती अपनी राणी भी 25 साल की हो जू, कोई गल नहीं, मुंडियां की उम्र वड्डी हो जाती है बाहर गया दी। मैं गुस्से नाल कहा कित्थे 25 ते कित्थे 50, तैनूं इस उम्र का फर्क ही नहीं लगता किते, आपां क्यों धी नूं खूह विच धक्का दिन्ने आ, कुड़ी ने उहदे नाल 4 दिन नहीं कट्टने उत्थे जाके, फिर आपां ही अखां 'च घसुन्न दे के रोवांगे पिछों। लेख कहता इस गल ते मैं अपनी पत्नी नूं कहा भी इस गल ते बाद चों आपां नूं पछताउणा पएगा, कुड़ी उस नाल ज़्यादा देर नहीं कटेगी क्योंकि उम्र का फर्क बहुत ज़्यादा है। अपनी माँ नूं नाल लैके परदेसी गया काका साडे घर आया। मेरा मित्र उन्हां दी गल दी हाँ विच ही उत्तर दे रहा सी। असीं भी दोवें पति पत्नी उन्हां कोल जा बैठे। अजे गल्लां बातां हो ही रहीआं सन, साडे कोल राणी दीयां सहेलियां कुक्की ते शम्मी आईयां। कुक्की ने मैनूं कहा अंकल जरा अंदर आयो ना। मैं उन्हां मेहमानां विचों उठ के अंदर कुड़ियां कोल गया। राणी ने रोंदी जही आवाज़ विच कहा डैडी मैं नहीं जाना बाहर बूहर, आ अज दी अखबार पढ़ो। कोल खड़ियां कुड़ियां ने हामी भरी हाँ अंकल अखबार विच अज बड़ी भैड़ी खबर है कि किसी मुंडे ने कनेडा लैके जाण दा बहाना ला के 5 लाख रुपए दाज लैके इधर कुड़ी नाल विआह करवा लिया। 4 साल हो गए विआह होए नूं, वो मुड़ के नहीं परतिया। कुड़ी ते उसदे मापे उड़ीक रहे है कि वो कदों आऊ। मैं ये खबर सुन के घबरा तां गया सी, पर उन्हां दा मन टिकाउण लई कुड़ियां नूं कहा खबर तां भावें ठीक है पर हरेक मुंडा इउं नहीं करदा फिरदा। लेखक कहंदा जदों मेरी कुड़ी ने बुला के मैनूं ये खबर दसी तां मेरा भी मन तां डर गया, पर मैं उन्होंने कहा भी हर मुंडा इस तरह नहीं करदा। राणी ने पक्की जिद कर लई कि मैं बाहरले देश नहीं जाना। डैडी तुसीं इन्हां नूं जवाब दे दिओ। मनो तां मैं भी धी दी गल नाल सहमत हो गया सी कि जे राणी दा विआह हो गया तां बुढ़ा की इहने फूकना है, पर उतले मनो मैं दसिया ये बंदे बहुत चंगे है, तू बेटी हठ ना कर, हठ मतलब जिद ना कर, तू इस घरे बहुत खुश रवेंगी, असी तेरे जिम्मेवार मापे हाँ, उधर जाके तू मौजा करेंगी। वो कहता दिलों तो भला मैं भी चाहता सी कि मेरी लड़की ने इस बुढ़े नाल विआह करवा के की करना है, पर मैं उतले मनो अपनी धी का दिल रखण लई कह रहा सी भी बंदे बहुत चंगे है, तैनूं बहुत खुश रखणगे। कुड़ी ने मेरे वल लाल अखां कढ़दी ने कहा तुसीं मैनूं टूल बना के आप तां सारा टब्बर विदेश जाण दे मारे मैनूं बुढ़े दे लड़ ला रहे हो, मैं कोई खूह टोबा गंदा कर दूँ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਆ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੂਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਟੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੁੜੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, मैं कोई खूह टोबा गंदा कर दूँ। खूह टोबा गंदा करन दा मतलब की है कि मैं अपनी जान दे देवांगी, मैं मर जावांगी पर इस नाल विआह नहीं करवावांगी। कुड़ी दी सिरे वाली गल सुन के जिवें मैं पत्थर ही बन के रह गया होवां।
झट मेरे एक मास्टर आड़ी की कुड़ी याद आई जिसने कनेडा रहिंदी ने सहुरिਆਂ ਤੋਂ तंग आके होके समुद्र में छाल मार के खुदकशी कर ली सी। मैं अपनी धी राणी नूं बुक्कल विच लिया ते कहा, बेटी तैनूं मैं हुणे कदे भी बाहर जाण लई तंग नहीं करांगा, तूं बेफिक्र हो जा। लेख के कहंदा जदों मैं अपनी कुड़ी की अखीरली गल सुनी तो मैं पत्थर बन गया तो मैनूं अपने एक दोस्त मास्टर की कुड़ी याद आई जिसने कि अपने सहुरिਆਂ ਤੋਂ तंग आके बाहरले मुल्क विच रहिंदे समुद्र दे विच छाल मार के आत्म हत्या कर ली सी। ते कहंदा मैं अपनी धी नूं बुक्कल विच लैके कहा कि हुण मैं तेरा रिश्ता बाहर नहीं करांगा, तैनूं कदे तंग नहीं करांगा, तू बेफिक्र होके रह। मैं उत्थों बाहर आके घर बैठे बंदियां नाल रस्मी जिहियां गल्लां कीतियां। जदों उन्हां ने लड़की वेखण दी गल तोरी तां मैं पत्नी अते मेरे मित्र नूं लैके बाहर आया। असीं तिन्ने कमरे विच बैठ गए। मैं मित्र नूं दुੱਧ वर्गा चिट्टा जवाब दे दिता। दुੱਧ वर्गा चिट्टा जवाब देना मतलब कोरी ना कर देना बेटा, एक मुहावरा है। वेख भाई तैनूं जिहड़ी तकलीफ असीं दित्ती है तैथों माफ़ी चाहुंदे मंगदे आ, पर साडी धी कहंदी है कि जे मैं मेरा इस बुढ़े नाल सिर नरड़ करोगे तो मैं पहला ही खुदकुशी कर लूँ। सिर नरड़ करना हुंदा मतलब अणजोड़ करना, अणजोड़ मेल। जदों असीं बराबर दे मेल दे विच रिश्ता करदे आ तां ओह जोड़ कहाउंदा है, पर जिहड़ा सामने वाले दे नाल बराबर दा रिश्ता ना होवे तां उहनूं असीं सिर नरड़ शब्द वरतदे आ। उहदे लई एक मुहावरा है सिर नरड़ करना। तो वह कहता भी जे मेरी धी ने कहा भी जे तुसीं मेरा इहदे नाल अणजोड़ मेल करोगे, मेरा विआह इस बुढ़े नाल करोगे तो मैं अपनी जान दे देवांगी। तो कहता मैं अपने दोस्त नूं कोरी ना कर दित्ती इस रिश्ते लई, असीं इत्थे रिश्ता नहीं करना। मेरी पत्नी ने भी कोई चंगी सोच के मन विच आ गई सी, उसने मेरी हाँ विच हाँ ही मिला दित्ती। कहता मेरी पत्नी दे भी पता नहीं कोई चंगी सोच मन च आई, उन्हें भी हाँ च हाँ मिला दित्ती। तुसीं सारे बाहर जाण दे मारे मैनूं टूल बना के वरत रहे हो, मैनूं तुसीं बुढ़े दे गल ला रहे हो। धी दे मारे मेहणे मेरे सीने सल कर गए सन। मैं हुण पक्का फैसला कर लिया सी कि मैं अपनी धी दा विआह इधर ही करांगा। सोचिया सी कि चलो मैं तां इत्थे जिंदगी माड़ी चंगी कट लई है, आ कुड़ी दे बहाने दोवां मुंडियां नूं भी विदेश भेज देआंगा। इस देश विच खप खप मारन नालों तां उधर काम करदे बंदे दी जान सौखी रहिंदी है। कहंदे आ उधर बंदे दे कीते काम ते मेहनत नूं फल लगदा है। असीं तां उन्हां लोकां दी रीस कर रहे हाँ जिन्हां लोकां कोल इधर 100-100 किले जमीन है, चंगे काम धंधे होर भी चलदे है, वो भी अपनियां धीआं नूं विदेश विच विआह दिंदे है। वो भी लोग जिहड़े इधर मौजां माणदे है उधर जाके सैट होण दीआं स्कीमां बनाउंदे आ। अखबारां विच आम ही आपां ठगी ठोरी दीआं खबरां पढ़दे हाँ। इत्थों गए मुंडे आप सैट होण दे मारे मेमां नाल फर्जी विआह करवा लैंदे है, बच्चे भी हो जाते हैं। फिर इधर देश में आके चंगियां पढ़ियां लिखियां कुड़ियां नाल विआह करवा के दाज बटोर के लखां रुपए लै जाते हैं। कुड़ी विचारी सालां बधी उड़ीक करती रहिंदी है, किसी पासे जोगी नहीं रहिंदी। जे अजिही लालची विआह करवा के कुड़ी नूं नाल लै भी जाते हैं तो उधर लिजा के छड्ड दिंदे है। हाँ मेरी धी ने प्रदेश ना जाण दी अड़ी करके मेरे कपाट खोल दिते। कपाट मतलब मेरा दिमाग जिहड़ा उन्हें खोल दिता। मैं अपनी राणी धी नूं प्रदेश नहीं भेजांगा, कदी नहीं, हरगिज नहीं। तो कहानी के अंत विच लेख के जिहड़ा अपनी धी नूं विदेश ना भेजण लई तो तौबा करता है कि मैं अज तो बाद अपनी धी नूं कदे भी विदेश भेजण की जिद नहीं करांगा। तो ये कहानी है जिहड़ी बेटा ये साडे समाज की एक समस्या नूं साडे सामने पेश करती है। एक तो इलावा बहुत सारिया समस्यावां ने। एक तो आर्थिक तौर पर मंदहाली जिहड़ी आर्थिक संकट उसकी है कि साडे देश विच पढ़े लिखे नौजवान किस तरह बेरोजगारी करके बाहरले देशों ਵੱਲ जाण ਦਾ लालच करते हैं। इस तो इलावा समाज का एक बुरा पक्ष ये भी है कि बाहरले मुल्कों में रहिंदे मुंडे किस तरह इधर रहिंदे लोकां नाल ठगी मार लैंदे ने ते किस तरह उन्हां दी जिंदगी है जिहड़ी वो बर्बाद हो जाती है। इस तो इलावा इस गल बारे भी दस्सिया गया है कि ये साडे देश दे विच साडे कीते काम की कदर नहीं है। बाहर इसे करके लोग है जिहड़ा बाहर जाना पसंद करते हैं। इस तरह लेखक ने बहुत सारिया एक तो ज़्यादा गल्लां नूं इस कहानी दे विच छोया है। तो इस तरह बेटा उम्मीद है कि कहानी तुहानूं चंगी लगी होएगी तो तुसीं इस कहानी का जिहड़ा अर्थ है वह भी समझिया होएगा। इस तो बाद जदों तुसीं ये कहानी का वीडियो सुन लओगे उस तो बाद तुहाडा काम की है कि तुसीं इस कहानी का सार जिहड़ा अपने शब्दों के लिखना है। इस तो इलावा नोटबुक दे विच तुसीं बहुत छोटे उत्तरां वाले प्रश्न ते छोटे उत्तरां वाले प्रश्न है जिहड़े वो करने हैं। धन्नवाद।